ठीक 1 घंटे बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उतरेगा। एक चिंगारी जो जगाई थी आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, आज वो ज्वालामुखी का रूप ले चुका। क्रांतिकारी अंदाज में कहूँ तो वो मिशन प्राकृतिक खेती इतना फैलाव ले चुका है भी किसानों को जो शुरू में थोड़ा विश्वास को नहीं होता, अब उसके प्रैक्टिकल नतीजे आने लगे हैं। आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है। करीब 12 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को और साइंटिस्ट को, ICR के कृषि विज्ञान केंद्र के भी अधिकारियों। जितने भी साइंटिस्ट और कृषि विभाग के लोग आगे ट्रेनिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग सबकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चालू हो चुकी है पिछले 1 महीने से। कर्मो भाई, जो अब तक खेती हम कर रहे हैं किसान, वो रासायनिक खेती है। यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसके दुष्परिणाम पर्यावरण में इतने भयंकर आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बना। हवा दूषित हो गई, पानी पीने लायक नहीं है। ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ऐसे रोग इतनी तेजी से बढ़े हैं। ये हमारे आहार के दोष का परिणाम है। प्राकृतिक खेती इस समय की मांग है। इससे पर्यावरण भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य भी बचेगा, पानी का संवर्धन भी होगा और उसका स्वरूप भी शुद्धता का होगा। देसी गौ माता इससे बचेगी और भारत का लगभग 1.5-2 लाख करोड़ विदेशों में जाता है यूरिया, DAP खरीदने के लिए, वो बचेगा। किसान की समृद्धि बचेगी और देश के लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। ठीक 1 घंटे बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, एक बार पर लगाने कैमरा घुमा दे भाई, ओड़ा हेलीपैड है, आ रहा है। 1 घंटा बाद हेलीकॉप्टर उतरेगा केंद्रीय कृषि मंत्री का। और फिलहाल मैं बता दूं, जो एक चिंगारी जो जगाई थी आचार्य देवव्रत जी, जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं, आज वो ज्वालामुखी का रूप ले चुका। क्रांतिकारी अंदाज में कहूँ तो। और अब वो मिशन प्राकृतिक खेती इतना फैलाव ले चुका है भी किसानों को जो शुरू में थोड़ा विश्वास को नहीं होता, अब उसके प्रैक्टिकल नतीजे आने लगे हैं। और आचार्य जी की आत्मा तो इसलिए खुश है क्योंकि इन्होंने जिस मिशन को उठाया था उसको प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृति दे दी और पूरा उसमें एक क्रांतिकारी दौर चल रहा है। आचार्य जी, एक बार हमारे दर्शकों ने राम रामायण दो जी। जरूर सब किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कर्मो भाई, आप आए, आपका भी स्वागत है। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया है जी। इसके परिणाम स्वरूप अब प्राकृतिक खेती पूरे देश में लागू होगी और आज भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती फार्म को देखने आ रहे हैं और भारत सरकार के प्रमुख जो अधिकारी हैं कृषि के जी, वो भी सब गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पधार रहे हैं। और इस सारे मिशन को देखकर अब पूरे देश में करीब 12 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को और साइंटिस्ट को, ICR के कृषि विज्ञान केंद्र के भी अधिकारियों को। उनमें हरियाणा का जो केंद्र प्रशिक्षण का बना, गुरुकुल कुरुक्षेत्र बनाया गया है। इस समय पूरे देश में जितने भी साइंटिस्ट और कृषि विभाग के लोग आगे ट्रेनिंग देंगे, उनकी ट्रेनिंग सबकी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में चालू हो चुकी है पिछले 1 महीने से। और ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे देश में इसी प्रकार से चलेगा। आचार्य जी, श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, अब जैसे जो प्राकृतिक खेती का जो मिशन है, ये
हरित क्रांति का अपग्रेड है या नेक्स्ट लेवल है या बिल्कुल एक अलग लीग है? क्योंकि हरित क्रांति नाम तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में, लेकिन बदलाव का दौर इस टाइम हम देख रहे हैं, अभी क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। कर्मो भाई, जो अब तक खेती हम कर रहे हैं किसान, वो रासायनिक खेती है। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसके दुष्परिणाम पर्यावरण में इतने भयंकर आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार बना। हवा दूषित हो गई, पानी पीने लायक नहीं है, हवा सूंघने लायक नहीं है, और सबसे बड़ा दुष्परिणाम कि हमारे आहार में जो पेस्टिसाइड, यूरिया अंदर जा रहा है, उसका परिणाम स्वरूप ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ऐसे ऐसे रोग इतनी तेजी से बढ़े हैं। ये हमारे आहार के दोष का परिणाम है। तो प्राकृतिक खेती इस समय की मांग है। इससे पर्यावरण भी बचेगा, धरती माँ का स्वास्थ्य भी बचेगा, पानी का संवर्धन भी होगा, और उसका स्वरूप भी शुद्धता का होगा। देसी गौ माता इससे बचेगी, और भारत का लगभग 1.5-2 लाख करोड़ विदेशों में जाता है यूरिया डीएपी खरीदने के लिए, वो बचेगा। किसान की समृद्धि बचेगी, और देश के लोगों का स्वास्थ्य बनेगा। आचार्य जी, एक मिथक बना हुआ था कि भाई यदि कोई प्राकृतिक खेती करेगा तो वो घाटे का सौदा होगा, पैदावार कम होगी, लेकिन आपने शायद उस जड़ पे ही काम किया। भाई पहले इसी चीज को मिटे, भाई ये जो बहम बैठ रहा है नहीं, अब इसमें तो कम पैदावार होगी। और अब हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण भी आने लगे हैं। कोड़ा गांव, या अपने पास में कोड़ा गांव है, मनोज नाम का एक किसान है, वो कभी डेड ड्रिंकर होता था, और आपकी वो प्राकृतिक खेती की किताब पढ़ के उसके अंदर इतना हृदय परिवर्तन हुआ। आज वो एक एग्जाम्पल बन गया। 1 साल में 1 एकड़ से प्राकृतिक खेती से 10 लाख रुपए मुनाफा कर रहा है वो। मैं प्रैक्टिकल देख के आया हूँ जी। देखिए कर्मो भाई, मनोज जैसे इस समय भारत में सैकड़ों हजारों किसान खड़े हो गए हैं, गुजरात में भी, और एक कपिल शर्मा सोनीपत से अभी हमारे बीच में आया हुआ किसान। जी जी जी। ऐसे किसान हैं जो एक एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए प्राकृतिक खेती से कमा रहे हैं। ये जो धारणा है कि इससे उत्पादन कम होगा, वो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उत्पादन कम होता है, प्राकृतिक खेती में नहीं होता। दुर्भाग्य एक है कि आज लोग साइंटिस्ट भी नहीं समझ पा रहे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग है, जैविक खेती बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक खेती में तो किसान को बाहर से कुछ लाना ही नहीं है, उसके घर में बस एक देसी गौ माता होनी चाहिए, और गाय है तो उसके द्वारा सब तरह का जीवामृत, घन जीवामृत खेत में पहुंचाना, और कोई इनपुट्स इसमें लगता नहीं, लागत शून्य है, और उत्पादन इसमें। आज हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फार्म इसलिए कृषि मंत्री जी मैंने देखने बुलाए हैं, पूरा कृषि विभाग भारत सरकार बुलाया है, हरियाणा के भी कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी भी अभी पहुंच रहे हैं कि भाई आप खेत देखो, हमारा उत्पादन देखो, हमारी खेती का, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जांच कराओ। ये क्लियर रिपोर्ट है कि इसमें उत्पादन घटता नहीं, लागत शून्य के बराबर है, और लोगों का स्वास्थ्य इससे बनेगा, धन बचेगा। ये कल्याणकारी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया देश के लोगों की भलाई के लिए। आचार्य जी, आपने इसका स्रोत बताया देसी गाय को, देसी गौ माता को। आमतौर पे गौशालाओं में भी कई जगह गौशाला बनी हुई है, गाय हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ लावारिस गौवंश भी है। ऐसे में जो हमारे हरियाणा के किसान हैं या देश के किसान हैं, तो वो जो लावारिस गौवंश घूम रहा है, उससे कुछ उनका कोई पैचअप या कोई तरीका बन सकता है जिससे उनको ये लाभ दिखाई दे सके? क्योंकि भाई आपने गजब का सवाल किया, और आप सवाल बहुत बढ़िया सटीक करते हो जो किसानों के काम आएंगे। मैं पूरे देश और हरियाणा के किसान भाइयों को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय कृषि मिशन बना दिया, वहां गौ माता का भी कल्याण का रास्ता खोज लिया है। और वो क्या है? सेक्स सॉर्टेड सीमन, जिसकी हजारों स्वदेशी बनी हुई मशीन देश में अगले 1.5-2 साल तक लग जाएंगी।
जिसका काम क्या होगा कि साहिवाल, थार पारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, जितनी भी भारतीय नस्लें, इन सब के उत्तम क्वालिटी की नस्ल के सांडों के सेक्स सॉर्टेड सीमन बनेंगे। उससे क्या होगा कि वो हमारी गाय उससे गर्भित होंगी तो कोई भी गाय 12-14 किलो से कम दूध नहीं देगी जी जी और 20-25 लीटर तक ये जाने वाली आने वाले समय पे जी जी पक्का। और एक एम्ब्रियो सिस्टम है जी जो हमारी ये गौशालों में गाय हैं, इनका भी उपयोग बच्चे पालने में लेंगे। जैसे जी मेरे पास साहिवाल नस्ल की 22 लीटर दूध देती है गाय प्रतिदिन, जी जी उसके अंडे निकाल के जी और उसको हम जो गौशाला की बिल्कुल दूध नहीं देती गाय उसमें डाल देंगे। अच्छा जी वह गाय 9 महीने बाद जो बच्चा देगी उसमें सारे गुण वो मेरी 22 लीटर वाले के आएंगे, वह केवल मां बनेगी। जी उसका उपयोग हम ये लेंगे जी और इससे हमारे देश में उत्तम नस्ल की गाय जो किसान के लिए लाभकारी होगी, जी जिसका दूध बिकेगा, किसान की समृद्धि बनेगी। और सेक्सोटेड सीमन से केवल गाय बछड़ी देगी, बछड़ा नहीं देगी। जी जी उसमें मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 गायों में सेक्सोटेड सीमन लगवाया पिछले साल, उनमें मेरी 92 बछड़ी आई है। मतलब 8 बछड़े आए, 92 ना बछड़ियां दी, प्रमाणिक हो गया वो सक्सेस प्रमाणिक हो गया। जी जी और सारे देश में ये काम प्रधानमंत्री जी ने चालू करवा दिया। आचार्य जी, जिस प्रकार कैबिनेट के मंत्रियों की फौज लगाओ या फिर कृषि वैज्ञानिकों की फौज लगाओ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो प्राकृतिक कृषि फार्म है वहां पे लगातार वो प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं। किसानों की जो फौज आ रही है यहाँ, उमड़ रहे हैं जो किसान, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी आपने दिया रेशो गाय का 92% गाय बछड़ी दे रही है। अब मैं किसानों को लेकर के सवाल कर रहा हूँ, यदि 100 किसान आते हैं, 1000 किसान आते हैं, 10,000 किसान आते हैं, तो कितने प्रतिशत किसान इस प्राकृतिक खेती से संतुष्ट हैं और कितना लाभ उनको मिल रहा है? हाँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जैसे गुजरात में हमने लाखों किसानों को इसके साथ में जोड़ दिया है। जी अब किसान यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से तंग आ चुके हैं। जी धरती उनकी बंजर हो गई है, बहुत परेशान है बेचारे वो। लागत खेती की बढ़ती जा रही है, आय उत्पादन कम होता जा रहा है। तो जिन जिन लोगों ने इसको, मैं ये नहीं कहता लोगों को तुम सारी खेती में आज ही शुरू कर दो, मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम कम से कम इतना शुरू कर दो जो आपके घर के बच्चे परिवार के लिए जरूरत है। जी जब किसान केवल परिवार की जरूरत पूरी कर लेता और उसे पता लगता है इसमें तो उत्पादन भी नहीं घटता जी 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 और मेरी खेती धरती भी सुधर गई है, तो वो अपने आप पूरे खेत की ओर बढ़ जाता है। तो अब किसानों में इन पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से इस दिशा में आने का एक अभियान उनमें चला है और रुचि ले रहे हैं। और अब क्योंकि मिशन भारत सरकार ने बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने, अब साइंटिस्ट जो लोग इसके पक्ष में ज्यादा अच्छा नहीं रखते थे भावना, इसको जैविकी खेती माने बैठे थे, अब उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी समझेंगे। और अब बहुत यूनिवर्सिटीज ने, साइंटिस्ट भी इसमें खुल के आ गए हैं कि भाई इस मिशन को अब समय की मांग है, चलाना पड़ेगा। आचार्य जी, आपने खुली आंखों से सपना लिया था और शायद अब ये साकार भी हो गया, क्योंकि अब जब सारा ही चीज सार्थक होती दिख रही है, तो आपको इस बात की उम्मीद थी भी जो जिस समय आपने इस मिशन को उठाया था तो बंजर भूमि में पैदावार करने जैसा लग रहा था, तो आज आपको जो मिशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बात की उम्मीद आपको थी पहले भाई यहाँ तक? मेरे को उम्मीद कर्मू भाई इसलिए थी कि हमारे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ जमीन है, जी जी, उसमें 100 एकड़ जमीन बंजर भूमि है, जी, वह नूनी नमक की भूमि है। सेम वाली? सेम नहीं, वो जो रेई होती है हरियाणा में, रे वाली जमीन थी। तो उसमें गेहूं तो होता ही नहीं था, जमीन जो सड़ जाती है वह मतलब पत्थर की तरह थी और उसमें ऊपर नमक आ जाता था, सफेद सफेद हो जाती थी सारी धरती, नूनी सी। और वह अब हमारी सारी धरती उसका ऑर्गेनिक कार्बन
जी 9 पे चला गया 0.9 पे। वाह जी। और कृषि वैज्ञानिक यूं कहते हैं जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.7 से ऊपर है वो बढ़िया क्वालिटी की जमीन वो है, उपजाऊ और मेरी तो 0.9 पे चली बंजर गई। को 0.9 पे ले हाँ, आया। और कुछ जमीन ऐसी भी होगी जो 1.7 पे चली गई। जी जी जी। मतलब सोना बन गई मेरी धरती, सब कुछ होने लग गया उसमें। आचार्य जी तो मैंने विश्वास था कि जब मेरी बंजर धरती जी जी जिसको लोकल किसान बोए नहीं था छोड़ कर भाग गई, जी मैं क्या करेंगे हम, जी जी। वाह उपजाऊ बन गई, तो बाकी देश की क्यों नहीं होगी। आचार्य जी, जो आपका वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में हमने सुना है कि भाई आप कोई भी काम करते हो तो आंकड़ों के साथ करते हो, टेक्निकल तरीके से करते हो। अभी यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो डाटा भी होगा गुरुकुल में, कितने किसान प्रशिक्षण लेके यहाँ से जा चुके हैं, और थोड़ा उसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ केवल भारत देश से नहीं, विदेशों से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल की एक टीम भिजवाई यहाँ, जी 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 श्रीलंका की टीम आई यहाँ, जी और भारत देश का तो शायद ही कोई प्रांत बचा है जी जहां के कृषि विभाग के लोग और किसान ट्रेनिंग ना लिए हों। अब तक लगभग हमने 30-40 हजार जी यहाँ वो ट्रेनिंग दी है जो आगे जाकर वो मास्टर ट्रेनर बने। जी जी जी। हमने केवल किसान को नहीं दी तू जाके खेती हाँ कर, जी हाँ जी हमने गुरुकुल में जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जी वो बनाया है कि यहाँ ट्रेनिंग लेके इतना निष्णात योग्य होके किसान और साइंटिस्ट निकले कि वो आगे भी जाकर ट्रेनिंग दें। जी। ये सिस्टम है। आचार्य जी, जो ट्रेनर आपके जा रहे हैं लोगों के, किसानों के बीच में जा रहे हैं, वो एक टीवी ऐड आती थी, बोले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वो कहते हैं जाकर के भाई पहले आप इस्तेमाल करो इस चीज को, प्रैक्टिकल तजुर्बे के बगैर बात नहीं बनती, और फिर जब प्रैक्टिकल को कर लेता है उसको नतीजे मिलते हैं जी। बाकी कुल मिला के एक चीज तो आचार्य जी, हम इस बात का सौभाग्य मानते हैं भाई, ये जो चीज चल रही है ना प्राकृतिक खेती की, ये हमारी सौदिया में कहने में हमने खुशी हो जी इस बात की भी, हमारी सौदिया का परिवर्तन होता देखा हमने, हमारी सौदिया में देखा एक बहुत बड़ा परिवर्तन। समय की जो समय की मांग है ये होना भी चाहिए जी आज माँ के दूध में यूरिया है, जी पशुओं के दूध में यूरिया है, जी 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 आदमी पशु सब में कैंसर आ गया, डायबिटीज हार्ट अटैक छोटी उम्र के बच्चों में आ गए। जी जी इसका 50 साल पहले कोई जानता नहीं था कैंसर क्या है, हार्ट अटैक क्या, डायबिटीज क्या है, तो कारण बिना तो कार्य नहीं होता। अब पंजाब से बठिंडा से रोज कैंसर ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन जी बिल्कुल बीकानेर के लिए, जी जी और वो जहां जहां यूरिया डीएपी ज्यादा प्रयोग वहां ये बीमारियां और ज्यादा है। जी तो इसका हल निदान जिससे हमारी उत्पादन भी कम ना हो, धरती का स्वास्थ्य भी सुधरे, जी पानी भी बचे, देसी गौ माता भी बचे, पर्यावरण भी बचे, लोगों का स्वास्थ्य भी बचे, और देश का धन भी बचे, और किसान की समृद्धि भी बने। जी। वो रास्ता केवल और केवल प्राकृतिक खेती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और भाई यह वीडियो देखो, इस वीडियो ने तो है नहीं भाई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो है, यह वीडियो है अपने देश की हालात, जज्बात, तकदीर, तस्वीर सारे बदल कर रख दी, खासकर किसान भाइयों के लिए, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिकल चीजें देखने में मिल रही हैं तो वो मतलब चमत्कारी परिवर्तन हम देख रहे हैं। और जिसने अपनी जमीन देखो किसान के लिए जमीन उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा, और जमीन नहीं वो जमीर भी है। तो किसान भाई अपनी जल को, जमीन को, गौ माता को, खेत को बचाने के लिए विकल्प, जैसे आचार्य जी ने बताया, मिशन मतलब केवल प्राकृतिक खेती विकल्प है, और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि नुकार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी देर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो हेलीकॉप्टर है यहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा ठीक 1 घंटे पौने घंटे तक, और उसके बाद फिर हम दोबारा जुड़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।